अच्छा, मैं कभी भी फैमिली कंटेंट नहीं बनाता, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता। व्लॉग इज नॉट अ क्रिंज कंटेंट। मेरा और मेरे हर बच्चे का साल का 2 लाख रिंगिट तक कवर है। यहाँ पे गायनी का एक चक्कर आपको 450-500 रिंगिट से शुरू होता है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ JPN। चले जी, आज का आना एक लर्निंग साबित हुई है। ले जी, मैं सबसे पहले तो दर्द दिल सुनाता हूँ। पे करके मुसब का एग्जेक्टिव में ID कार्ड घर बैठे बैठे अप्लाई कर दिया है। नाइकॉप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान। यार 23 अप्रैल को मैंने पे किया था और आज है 1 मई। इसके अलावा अब यहाँ पे जॉन्डिस का बता दूं, जिसे पीलिया कहते हैं, पीला रैयर खान कहते हैं। बावजूद इसके मैं बड़ा कंफ्यूज रहा हूँ। होम टू कॉन्टेक्ट, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। मोहम्मद मुसब जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। आज है 19 अप्रैल 2026। 3 दिन पहले 16 अप्रैल 2026 को अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत नन्हे मुन्ने बेटे से नवाजा है, जिसका नाम मैंने रखा है मोहम्मद मुसब। हज़रत मुसब बिन उमैर सहाबी रसूल, कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की निस्बत से, मुसब बिन उमैर की निस्बत से। अच्छा, मैं कभी भी फैमिली कंटेंट नहीं बनाता, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता, और ना ही मेरा कोई जो कंटेंट है वो इस हवाले से है कि मैं जो है, अल्लाह माफ़ करे, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैमरा लेके जाऊँ। नहीं, दिस व्लॉग इज़ नॉट अ क्रिंज कंटेंट। मैं इवन दो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मेरी फिंगर टिप्स पे होती है, मैं निकाल लेता होता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी, पहले महीने से लेके 9वें महीने तक, डिलीवरी तक और अभी तक मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है, क्योंकि मैं मलेशिया में हूँ और एक एज ए वर्किंग एक्सपर्ट एक फ़ॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है, मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ क्या देना पड़ेगा, क्या चीज़ मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होती है या नहीं, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या सीन है। तो मैंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं इंटरनेट के ऊपर। एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा और दूसरी ज़्यादातर मलय लैंग्वेज के अंदर है। तो इन 9 महीनों के अंदर अभी तक जो मैं चैलेंजेस फेस करता आ रहा था, तो मैंने कहा यार, मेरे जो विकी लॉग मेरा जो चैनल है, इसका यही मकसद होता है कि वर्किंग एक्सपर्ट्स जो मलेशिया के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, इंडिया से या नेपाल से हैं, जिनको मेरी लैंग्वेज समझ आती है, तो उनकी जो है वो मदद की जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, सारी चीज़ें जो जिन मुश्किलात से गुजरता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। यही मेरी अप्रोच गाड़ी लेने के मामले थी। गाड़ी खरीदने वाला मेरा व्लॉग 1.5 महीना चला था, 1 महीना मैंने जो जो चैलेंजेस से गुजरा सारा कुछ बताया था। अब ये व्लॉग देखते कितनी देर तक चलता है, मैं इसमें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि शुरू से लेके अब तक क्या चैलेंजेस फेस किया और मुसब का पासपोर्ट बनाने तक क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा यार, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास AIA इंश्योरेंस कंपनी, जो कि वन ऑफ द प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी मलेशिया की प्रेफर्ड केयर पॉलिसी है। मेरा और मेरे हर बच्चे का साल का 2 लाख रिंगिट तक कवर है। 2 लाख रिंगिट पर पर्सन, 200K रिंगिट पर पर्सन। लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज पूरी दुनिया के अंदर एक्सीडेंटल और इलनेस के लिए होती है, कि सडन कोई बीमारी आ गई है, सडन कोई हादसा हो गया है, आप बीमार हो गए हैं, कोई रिस्क आ गया हेल्थ के हवाले से आप पे, जो अचानक आया वो कवर करते हैं। प्लैंड चीज़ें कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपको बचपन की कोई बीमारी थी, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए सर्जरी करवा लें, या प्रेगनेंसी जो कि एक प्लान होती है, ये कवर नहीं होते। पहले महीने से ही मैं शुरू हुआ हूँ, तो हमेशा मलेशिया के अंदर 2 किस्म की मेडिकल अप्रोच होती हैं किसी भी बीमारी को लेके। या तो आप छोटे छोटे क्लिनिक जाते हैं, या आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाले स्पेशलिस्ट बैठते होते हैं, जैसे ENT, गायनी वगैरह। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने से हमने जाना शुरू किया छोटे छोटे क्लिनिक्स में, क्योंकि हमें पता था हमें जेब से पैसे देने पड़ने और ये नॉर्मल चेकअप्स हैं। मैं स्पेशलाइजेशन गायनी के पास क्यों जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे गायनी का एक चक्कर आपको 450-500 रिंगिट से शुरू होता है। तो उनके पास मैं जाता था अपनी इंश्योरेंस ऐप AIA के अंदर, जहाँ पे 2 पॉलिसीज, मैंने 2 ऑप्शन होते हैं, मैंने बताया। मैं विजिटर डॉक्टर सेलेक्ट करता था। लक्ष्मी क्लिनिक मैंने जाना शुरू किया ब्रिकफील्ड के अंदर, कोलालमपुर के अंदर। तो लक्ष्मी क्लिनिक के अंदर हर चेकअप पे वो जो है स्कैन करते थे और कुछ वाइटामिन वगैरह दे देते थे। कुछ चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाती थी, वाइटामिन वगैरह इंश्योरेंस में कवर नहीं होते थे। तो ठीक है, मेरा एवरेज जो है हर चेकअप पे 100-150 रिंगिट लगता रहा है। 5वें-6ठे महीने में आके नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड कि आपने किस गायनी के पास जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है। फिर मैंने क्लिनिक जाना छोड़ दिया। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, मेरे कुलीग्स, मेरे यार दोस्त, उनमें से कुछ के बच्चे भी यहाँ पैदा हुए, तो किसी ने कोई डॉक्टर रिकमेंड किया, किसी ने कोई डॉक्टर रिकमेंड किया। मेरा एक इंडोनेशियन कुलीग है, उसके 3 बच्चे KPJ तवक्कल में एक डॉक्टर पेट्रिशा के पास पैदा हुए थे, चाइनीज डॉक्टर है। तो उसने कहा कि यार देखो, मैं इस डॉक्टर पर इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मेरे 3 बच्चे इसके पास पैदा हुए।
तो मैंने केपीजे तवक्कल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टीटी वंसा कोलमपुर के अंदर डॉक्टर पैट्रिशा के पास जाना शुरू कर दिया। मैंने 6 से 7वें महीने के बीच में जाना शुरू किया है। तो डॉक्टर पैट्रिशा जो है वो चेकअप करती थी, स्कैन वगैरह करती थी। तो जो है मेरा एवरेज जो है 250 से 300 रिंगिट हर चक्कर में, हर जो है उधर लगता होता था, हर चेकअप के ऊपर। फिर तकरीबन 8वां महीना था जब डॉक्टर पैट्रिशा ने कुछ वैक्सीनेशन की प्रेगनेंसी के दौरान, उस पर मेरा 1100 रिंगिट चार्ज हुआ। ठीक है, एक दफ़ा ब्लड टेस्ट लिया था 450 रिंगिट। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर चैलेंजेस रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्लिनिक्स टू स्पेशलाइज्ड गायनी और क्या क्या चीज़ें मैं पे करता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाएं कि यहाँ पे मलेशिया के अंदर डिलीवरी के क्या चार्जेस होते हैं। देखिए, 2 तरह की डिलीवरी होती है, नॉर्मल है और सिजेरियन है। या नॉर्मल जो है घटिया से घटिया हॉस्पिटल से लेके अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी 3000 से लेके 10,000 रिंगिट तक का जो है वो चार्ज करता है। 3000 रिंगिट से लेके 10,000 रिंगिट तक सिर्फ डिलीवरी के चार्जेस हैं नॉर्मल के। सबसे अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे ग्लेनिगल्स है। मेरे एक दोस्त का बेटा वहाँ पे पैदा हुआ है, नॉर्मल के साथ हुआ था। तो उन्होंने डिलीवरी और बच्चे की जो है क्या नाम है खतने, अब मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आती, मैं तो यहाँ पे भी खतने का पूछने जाता हूँ, मैं कैंची का निशान बना देता हूँ। तो उसका जो है सर्कमस्टिशन बोलते हैं शायद, इस तरह का कोई वर्ड है। तो सारा कुछ मिला के 3 दिन हॉस्पिटल में रखा था, 13,000 रिंगिट मेरे दोस्त ने पे किया है। ठीक है, नॉर्मल का। और यहाँ पे घटिया से घटिया हॉस्पिटल जो है कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, वो 3,000 रिंगिट से शुरू होता है। पूरा पैकेज होता है। पैकेज में क्या होता है कि वो डिलीवरी, टेक होम मेडिसिन, 2 दिन का हॉस्पिटल, बच्चे की केयर, बच्चे को जो पेडिट्रिशियन देखने आएगा, वो सारा मिला के 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 और अच्छे से अच्छे मैंने आपको बता दिए 15,000 रिंगिट तक भी जाता है ग्लेनिगल्स का। सिजेरियन का जहां तक मसला है वो 7,000 रिंगिट से शुरू होते हैं। 7,000 रिंगिट से लेके 15,000 रिंगिट तक जाते हैं, 20,000 रिंगिट तक। फॉर एग्जांपल अगर ग्लेनिगल्स में होता तो 20-22,000 रिंगिट बनना था। याद रहे, ये मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे सिजेरियन है, ऑपरेशन है, आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं। हस्बैंड अलाउड है अंदर जाना। ठीक है, आप सारा कुछ देखते हैं अपनी आंखों से कि आपका बच्चा या बच्ची जो दुनिया में आ रहा है, उसकी पहली सांस जो उसने इस दुनिया में आके ली है। तो अंदर जाना एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है। आपको अपनी बीवी को जब तकलीफ में तड़पता देखते हैं तो आपको बेगम की तकलीफ का अंदाज़ा होता है। वहीं पे आपके दिल में अपनी माँओं के लिए भी अजमत बढ़ती है कि मेरी माँ ने भी इसी तरह का एक दर्द जो है वो सह के हमें पैदा किया था। और उस दौर के अंदर तो एंटीबायोटिक्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। ठीक है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अल्लाह ताला ये अच्छा वक्त जो है एक बाप बनने का एक लेके आए हर भाई पे, तो अंदर लाजमी जाइएगा। आई नो इट्स पेनफुल टू वॉच। हर बंदे की जो है इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चाहे नॉर्मल है या चाहे सिजेरियन है वो खून वगैरह देखे और काटना वगैरह देखे, लेकिन स्टिल आप जो है उस तरफ ना देखो, आप अपनी बेगम का हाथ पकड़ के भी बैठे हो तो उसको एक बड़ा हौसला मिलता है। ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए कि आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बीवियां या हमारी माएँ किस तकलीफ से गुजरी हैं। अच्छा, 3 दिन का पैकेज होता है सिजेरियन के अंदर भी। केपीजे तवक्कल के अंदर सिजेरियन हो नॉर्मल हो, 3 दिन का पैकेज है। वो 2 रातें 3 दिन पूरा एडमिट रखते हैं, बच्चे को सीधा नर्सरी में लेके जाते हैं। ठीक है, और बच्चा जो है वो नर्सरी में भी रहता है जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, और माँ के पास भी आता रहता है। तो ठीक है, और इसके अलावा पेडिट्रिशियन डेली आके बच्चे को चेक करता है। जिस डॉक्टर ने आपका जो है केस किया था ऑपरेशन या नॉर्मल, वो भी आगे डेली चेक करते रहते हैं। 3 दिन 2 रातों के बाद जो है वो केपीजे तवक्कल के जो चार्जेस हैं वो अगर नॉर्मल हो तो वो 5 से 7,000 रिंगिट है पूरा पैकेज 3 दिन का। सिजेरियन हो तो वो 10,000 रिंगिट तक है विद प्राइवेट रूम। ठीक है, और हॉस्पिटल की सबसे मुझे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है कि बच्चे के पैदा होने के बाद यहाँ पे हर बंदा आपके पास नहीं आएगा मिठाई के नाम पे पैसे लेने। आप यकीन करें, मैंने ज़बरदस्ती भी नर्सों को पैसे देने चाहे तो उन्होंने यूं देखा और यूं इनकार कि नो 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 नो, जैसे मैं कोई बहुत एक गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे किसी किस्म का भी कुछ चार्ज, किसी किस्म का भी मुंह से मांगे तो दूर की बात है, आप देना भी चाहें वो नहीं लेते। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को जब हम डिस्चार्ज हो के आ रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती 20 रिंगिट दिए थे, और वो 20 रिंगिट पे ऐसे अदा बजा ला रहा था जैसे मैंने शाहजहां के ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं उस पर। ठीक है, तो यार ये चैलेंजेस थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ आपने जेब से देना होता है सारा कुछ। ठीक है, जब आप क्लिनिक में जाते रहेंगे तो छोटे मोटे स्कैन आपके जब हो रहे हैं ना, तो कुछ इंश्योरेंस में कवर होंगे, कुछ जो है वाइटामिन वगैरह कवर नहीं होंगे। शुरू में खर्चा कम होता है, लेकिन जो ही 5वां-6वां महीना क्रॉस करता है आपका जो है खजानों के मुंह खोल देने हैं आपने। कंपनीज पे डिपेंड करता है जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो आपको बजट देती हैं कि इफ़ वी आर गोइंग टू बी अ फादर और मदर, आपको नॉर्मल के लिए हम 5,000 दे देंगे, 6,000 देंगे, 7,000 दे देंगे, और सिजेरियन के लिए हम आपको 10,000 दे देंगे।
आपका जितना भी लगता है वो आप पे है, आपका ज़्यादा लगता है तब भी आपने एक्स्ट्रा खुद पे करने, बच जाता है तो तब भी उन्हें पता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत सारे ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक पूरा लमसम अमाउंट दे देते होते हैं। तो मेक श्योर आपको किसी भी कंपनी के अंदर जॉब मिल रही है और आप यहाँ पे जब आना चाह रहे हैं तो उसके बाद जो है या आ चुके हैं तो अब अपनी HR से फाइनेंस से लाजमी चेक कीजिएगा कि अगर मैं जो है मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है या एज ए फीमेल मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ तक तो हो गया मेरा अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह मुसब के पैदा होने तक का सारा जो मैंने आपको बताया कि जो जो चैलेंजेस और एक्सपेंसेस मैंने बियर किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंशाअल्लाह अब यहाँ पे मुसब का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। हॉस्पिटल ने मुझे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए हैं। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है JPN, मुझे JPN में जाना है, वो फॉर्म फिल करके जाना है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है, अपनी वाइफ के पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है, हम दोनों के वीज़ाज लेके जाने हैं। JPN में जाऊंगा इंशाल्लाह परसों, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे JPN से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट के बाद मुझे मेरा ख्याल है कि नाइकॉप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान बनाना पड़ेगा मुसब का, उसके बाद मुसब का पासपोर्ट आएगा, उसके बाद मुसब का मलेशिया का वीज़ा आएगा। तो ये सारे प्रोसेस भी मैं शॉर्ट क्लिप्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करूंगा। सो सी यू आफ्टर 2 days। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं JPN। मैं आपको बता देता हूं मेरे पास इस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी है मेरे पास, मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट है, मेरी वाइफ का ओरिजिनल पासपोर्ट है और पासपोर्ट के फ्रंट पेज यानी बायोडेटा पेज की हम दोनों की कॉपी है मेरे पास, ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है। हम दोनों के वीज़ाज की कॉपी है मेरे पास, ठीक है। हॉस्पिटल ने एक बेबी कार्ड दिया था, वो मेरे पास है। हॉस्पिटल ने JPN का फॉर्म आधा फिल करके दे दिया था। JPN के फॉर्म में जो बच्चे की बर्थ इन्फॉर्मेशन थी ना, कि कितने बजे पैदा हुआ, क्या वेट था और मदर नेम क्या है, मदर पासपोर्ट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने फिल की है। फादर नेम, सारी चीज़ें मैंने फिल की हैं। तो ये समझ लें कि फॉर्म मैं घर से फिल करके आया हूँ, हॉस्पिटल ने दिया था ये। हॉस्पिटल ने एक कन्फर्मेशन लेटर दिया था कि हाँ हमारे पास पैदा हुआ है ये, ठीक है, वो भी मेरे पास है। इसके अलावा पिंक बुक, जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलोअप्स करते हैं, वो पिंक बुक यहाँ पे एक बनती है, ठीक है। वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रेगनेंसी का सारा डेटा होता है। वो पिंक बुक भी ओरिजिनल मेरे पास है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये JPN का ये ऑफिस है। JPN की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैंने गूगल पे चेक किया था तो उन्होंने बताया था कि इस ब्रांच पे जो जिलान दुता पे है ना, दुता DUTA, दुता पे जो है रश कम होता है। 2 बज गए हैं, 4 बजे बंद हो जाता है। अब मैं आया हूँ जिलान दुता पे, अल्लाह खैर करे वाकई रश कम हो। ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। तो अंदर जाते हैं और मोहम्मद मुसब का इंशाल्लाह जो है यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। JPN जबातान, आगे दफ्तराना पता नहीं क्या, पर दफ्तराना निगारा, ठीक है, निगारा कहते हैं नेशनल को, जबातान कहते हैं डिपार्टमेंट को। बेसिकली ये नेशनल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से इंशाल्लाह एंटर होते हैं अंदर। भाई ग्लोरिया जीन्स भी है जिलान दूता वाली ब्रांच पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर टाइम स्पेंड करना पड़े ना वेटिंग शेटिंग के लिए, तो वो इतना मसला नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप देखें, ये है जी नंबर, रश तो नहीं लग रहा है इतना, नो एंट्री लगा हुआ, अल्लाह खैर करे। अच्छा, उधर से एंट्री होगी, एंट्री बंद तो नहीं कर दी, इधर से एंट्री है। चले जी, आज का आना एक लर्निंग साबित हुई है। उन्होंने कहा या तो आप लेके आओ अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। मैंने कहा वो तो पाकिस्तान में और शादी को भी मेरे 11-12 साल हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने बोला अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेके आना मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये जो कॉपी आप हमें दे रहे हो उससे पाकिस्तान एम्बेसी से स्टैम्प करवा के लाओ। मैंने कहा वहाँ 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो एक स्टैम्प के लिए जो है कोई एक्सेप्शन लेके आओ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा जी फिर अपनी वाइफ को लेके आओ। अब कल अपनी वाइफ के साथ आऊँगा। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बेटे की रजिस्ट्रेशन करवानी है, या तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, या अगर कॉपी है तो पाकिस्तान एम्बेसी से आपने टेस्ट करवानी है, अपनी एम्बेसी से जो भी आपकी है, और या फिर आपने अपनी वाइफ के साथ आना है। ओरिजिनल अच्छा, इसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी है। पिंक बुक की उन्होंने फ्रंट पेज की मुझसे कॉपी करवाई है। कोई भी यूटिलिटी बिल है उसकी कॉपी होनी चाहिए, चाहे आपके नाम पे है नहीं है। मेरा हाउस ओनर के नाम पे, तो उनका एड्रेस कंफर्मेशन के लिए हम आपकी यूटिलिटी बिल की कॉपी चाहिए होती है, ठीक है। पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी ली है, वीज़ा कॉपी कोई ज़रूरी नहीं है, और ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूरी है। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपको वैसे एक जो है पेपर दे देते होते हैं। अब इंशाल्लाह कल आता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे मोहम्मद मुसब का इंशाल्लाह जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ले जी, मैं सबसे पहले तो दर्द दिल सुनाता हूँ। मैं 2 दिन पहले गया था JPN जाके मैंने मुसब का अल्हम्दुलिल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया है। इसी तरह अपने मोबाइल पे मैं जो है वीडियो बना रहा था, आप लोगों को ये बात बता रहा था।
बेसिकली बैक कैमरा ऑन करना था। पहले मैंने मोबाइल ओपन किया, फ्रंट कैमरा ओपन किया और मैंने मोबाइल को घुमा दिया, तो बजाय मेरी वीडियो आने के सामने की वीडियो आती रही, ऑडियो आती रही। मैंने कल चेक किया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने। एनीवेज यार मैं नेक्स्ट डे गया, वाइफ को लेके गया, मेरे पास ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, तो वाइफ से और मुझसे जगह जगह अंगूठे लगवाए, उन्होंने सारे अंगूठे हमारे काले हो गए थे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी कॉस्ट हमें JPN का जो है हमारे बच्चे का यहाँ पे मलेशिया के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बन गया मलेशियन गवर्नमेंट का, ठीक है। और कोई पैसे नहीं लगे, सिर्फ 5 रिंगिट का प्लास्टिक कवर। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुमने सर्टिफिकेट जो लेके जाना, प्लास्टिक कवर चाहिए तुम्हें? मैंने कहा 5 रिंगिट कैश लेके उन्होंने मुझे प्लास्टिक कवर दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको मजीद बता दूं कि फिर मैंने पाक ID जो ऐप डाउनलोड की थी, उससे मैंने $54 पे करके मुसब का एग्जेक्टिव में ID कार्ड घर बैठे बैठे अप्लाई कर दिया है, नाइकॉप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था लेकिन बहुत आसान प्रोसीजर था। ऐप थोड़ी सी जो है बार बार रीलोड होती है, यानी कि वो जो कर्सर है घूमता रहता है, लेकिन बहुत ईजी था। यूट्यूब पे मुझे उर्दू में एक बड़ी अच्छी वीडियो मिल गई थी एक भाई की, उसने काफ़ी हेल्प की है। आप भी अगर अप्लाई करना चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे जॉन्डिस का बता दूँ, जिसे पीलिया कहते हैं, पीला रैयर खान कहते हैं। मुसब जब पैदा हुआ तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसकी वो 140+ थी, ठीक है। 260 पे बच्चों को एडमिट कर लेते हैं, फिर वो फोटोथेरेपी करते हैं, ब्लू कलर की जो है वो उसको रेज के अंदर रखते हैं, ब्लू कलर की लाइट के अंदर। मुसब की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती रही, 248 तक गई है। मैं डेली चेक करवा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह 260 तक नहीं पहुंची, 248 से वापस आ गई है। KPJ तवक्कल वाले 22 रिंगिट के अंदर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट क्लिनिक है, जो मेरे इलाके का गवर्नमेंट क्लिनिक था यार। यहाँ पे हर हॉस्पिटल का जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है। मैं रहता हूँ वंगसा माजू के अंदर, वंगसा माजू से गवर्नमेंट क्लिनिक की मुझे रोजाना कॉल आती थी कि आपके यहाँ पे न्यू बॉर्न है, आपने जॉन्डिस टेस्ट नहीं करवाया। तो मैंने बताया कि मैं आपके पास नहीं करवा रहा, मैं KPJ तवक्कल जा रहा हूँ। गवर्नमेंट क्लिनिक भी मैं एक दिन गया हूँ, गवर्नमेंट क्लिनिक वाले चार्ज करते हैं 60 रिंगिट। आप जब मलेशिया के अंदर कोई न्यू बॉर्न होता है तो आपका जो इलाके का गवर्नमेंट क्लिनिक होगा वो खुद ही आपको कॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जॉन्डिस की सूरत ये है कि मुसब का जॉन्डिस सब काबू में आ गया है, 248 से दोबारा 171 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉन्डिस का चेकअप तो चल रहा है। अब मुसब का जो है मुझे JPN का कार्ड भी मिल गया फ्री के अंदर, उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड, मुसब का नाइकॉप भी अप्लाई हो गया। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह $54 पे किए थे मुसब के CNIC नाइकॉप के लिए यार। 23 अप्रैल को मैंने पे किया था और आज है 1 मई, 8 दिन। लेकिन ये मेरा पार्सल जो है ये 7 दिनों में ही आ गया था। देखें, DHL के थ्रू भेजा भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, DHL के थ्रू मुसब का जो नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से मलेशिया जस्ट 7 डेज में आ गया, ठीक है। नाइकॉप का मतलब है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान आने का मतलब है कि मुसब जो है वो, मोहम्मद मुसब जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन बन चुका है। अब 2 चीज़ें बाकी हैं। नंबर 1, मुझे मुसब का पासपोर्ट बनवाना है, जो कि मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद जा रहा हूँ। और नंबर 2, फिर मुझे उसका मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना है। मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। पासपोर्ट अप्लाई करने तक हम इस व्लॉग को लेकर चलेंगे। 2-3 दिन बाद मैंने पाकिस्तान एम्बेसी जाना, उसके लिए मेरी वाइफ को भी मेरे साथ जाना पड़ेगा और मोहम्मद मुसब को भी जाना पड़ेगा हमारे साथ। जी, तो यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोहम्मद मुसब का मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर दी है। और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ यार। मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली थी। मैं बिना परमिशन के कहीं पे भी वीडियो नहीं बनाता, जहाँ पे खासकर ऐसी जगहों पे। अच्छा यार, हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गए हैं, दोनों के सिग्नेचर ज़रूरी थे, ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट न्यू बॉर्न का अप्लाई करना है तो हस्बैंड एंड वाइफ को जाना पड़ता है, बच्चे को भी लेके गए हैं, उसकी पिक्चर ली है उन्होंने, ठीक है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास ओरिजिनल था, उसकी कॉपी करवाई उन्होंने। हम दोनों के पासपोर्ट थे, मुसब का नाइकॉप था, मुसब के नाइकॉप की भी कॉपी हुई है, हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज की भी कॉपी हुई है, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की भी उन्होंने कॉपी करवाई है, ठीक है। और नॉर्मल की फ़ीस थी 90 रिंगिट, अर्जेंट की फ़ीस होती है 150, तो मैंने 150 पे किया है, ठीक है, अर्जेंट के लिए, जो कि 3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। व्लॉग के शुरू में मैंने बताया था कि मैं कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाना चाहता कि अल्लाह माफ़ करे कि लेबर रूम में लेके जाऊँ ये वो। मैं फैमिली कंटेंट नहीं बनाता, तो इससे हमें कंटेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। देखिए, मैं चीज़ों को बड़ा सर्च कर लेता हूँ, मेरी ना गूगल पे, AI पे बड़ी अच्छी ग्रिप है, बावजूद इसके मैं बड़ा कन्फ्यूज़ रहा हूँ। होम टू कॉन्टैक्ट, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, ठीक है, कभी इससे पूछ उससे पूछ। तो मैंने ये बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। अल्लाह ताला खुशी का वक्त लाए, ठीक है, बाकी सबके लिए। तो इंशाल्लाह जो भी किसी के लिए कोई खुशी का वक्त आएगा, शुरुआत करते हैं क्लिनिक से। मैं लक्ष्मी क्लिनिक जाता रहा हूँ। ये जो क्लिनिक्स होते हैं, ये इन्हें भी पता होता है कि प्रेगनेंसी है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें कवर कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों का वो क्या करते हैं, मेडिसिन चेंज कर देते हैं आपसे, फिर वो ले लेते हैं विटामिन वगैरह के पैसे, जो कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। ये चीज़ का मुझे नहीं पता था। जब मैं डॉक्टर पेट्रिशिया के पास आया तब आगे पता लगा कि नहीं भी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चेकअप्स, नॉर्मल स्कैन वगैरह कुछ भी कवर नहीं होता। डॉक्टर पेट्रिशिया के पास KPJ तवक्कल में मुझे पूरी फ़ीस देनी पड़ती रही है।
और इवन दो कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान वो वैक्सीनेशन की थी उसका उस दिन मेरा 1100 रिंगेट लगा था, 1170 रिंगेट। और फिर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो क्या चार्जेस हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिजेरियन के क्या चार्जेस हैं। मोर और लेस हर हॉस्पिटल में इसी तरह होते हैं। पहले हॉस्पिटल आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे JPN, ठीक है। हॉस्पिटल बेसिकली आपको JPN का फॉर्म थोड़ा सा फिल करके देता है, बाकी आपने फिल करना होता है, ठीक है। आप JPN जाएंगे, JPN में 0 फीस है, ठीक है। इन्वेलप के 5 दिन के लिए थे। JPN में बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है बच्चे का। JPN में आपने पिंक बुक ज़रूर लेके जानी है, पिंक बुक लाजमी है, ठीक है। वो पिंक बुक जो प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप्स के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होता है, वो पिंक बुक संभाल के रखनी है। JPN से मिला, फिर मैंने घर बैठे बैठे पाक ID ऐप के ऊपर मुसब का नाइकॉप मंगाया $54 में, और नाइकॉप आया, फिर हम गए हैं वहाँ पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो डायरेक्ट पाकिस्तान वैसे ही पहुँच जाओ, हाँ जी पानी जाम लिया हुए हूँ, दवो सानू ID कार्ड तो दवो सानू पासपोर्ट, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। जॉन्डिस चेक करने के लिए पीलिया या पीला यरकान जिसे कहते हैं, पहले 14 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं। उस 14 दिनों में आपका जो अस्पताल जहाँ पे डिलीवरी हुई है वहाँ पे जो पेडिट्रिशियन मौजूद थी वो भी कॉल करती रही है मुझे, हर दूसरे तीसरे दिन फॉलोअप लेती रही है कि क्या बना आपके बच्चे का जॉन्डिस, आपने कहीं और पे चेक करवाया, हमारे पास तो आया नहीं आप। और आपके इलाके के अंदर जो गवर्नमेंट क्लिनिक होता है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी, वो भी कॉल करते हैं। सर्कमसिशंस बहुत महंगा है यहाँ पे यार, 2-3 किस्म के सर्कमसिशंस होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लेज़र, और उसके बाद है वो रिंग वाला। तो रिंग वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है यार। पिछले 8-10 दिनों से तलाश कर रहा हूँ। चिराज के अंदर एक क्लिनिक मिला, वहाँ पे जाऊँगा इंशाल्लाह। वो 450 रिंगिट 450 रिंगिट लेते हैं रिंग वाला। वो रिंग जो है 15 दिनों बाद खुद उतर जाता है और वो सर्कमसिशन हो जाता है। लेज़र का वो 300 रिंगिट ले रहे हैं। लेज़र थोड़ा सा पेनफुल होता है और वो रिंग वाला पेनफुल नहीं होता। तो सर्कमसिशन की कॉस्ट भी जेन में रखिएगा। और कई हॉस्पिटल तो 1000 रिंगिट, 800 रिंगिट, 1500 रिंगिट भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप क्लिनिक लिख के सर्च करेंगे ना, हॉस्पिटल से नहीं कराएंगे, क्लिनिक सस्ता पड़ता है हमेशा, ठीक है। जॉन्डिस भी बता दिया, सर्कमसिशंस का भी बता दिया, और बाकी सारे स्टेप बता दिए। तो यार ये था मेरा ओवरऑल व्लॉग, जो कि फ्यूचर में अल्लाह करे किसी के काम आ जाए और किसी की हेल्प हो जाए इससे, और उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मज़ीद इस तरह की इंशाल्लाह चीज़ें मैं लाता रहूँगा। मैं हर वो चीज़ पे व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं, वो तो मैं लाजमी बनाता हूँ ना। जैसे मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का, गाड़ी परचेज़ करने से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तक का बनाया था, उसमें मुझे महीना लग गया था। 20 दिन तो मुझे इस व्लॉग में भी लग गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।